नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, एक नया रिकॉर्ड बना है। वो इसलिए कि 7 निर्दलीय जो उम्मीदवार जीते हैं, यदि 2014 के आंकड़ों को देखें तो इस चुनाव में केवल 3 उम्मीदवार निर्दलीय जीते थे। कांग्रेस छोड़कर 6 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सतीश शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया। निस्संदेह वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जो स्वर्गवासी हैं मदन लाल शर्मा, उन्हें कौन नहीं जानता। 2 बार वो सांसद बने और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी बने। मृदभाषी मदन लाल शर्मा की अपनी छाप थी और उनके भ्राता श्याम शर्मा जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहकर एमएलए भी बने, बाद में जम्मू कश्मीर में मंत्री भी बने और उनमें जम्मू के हित के लिए बात शायद कांग्रेस को रास नहीं आई, वो कांग्रेस छोड़ गए। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब इस विधानसभा के चुनाव में बहुत शानदार मार्जिन से वे आगे बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मगर उनके भतीजे सतीश शर्मा जो पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए कर्मठ थे, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कईयों ने, उनके ब्लड रिलेशन ने कहा, व्हाई डोंट यू जॉइन बीजेपी। सतीश शर्मा नहीं माने और उन्होंने कांग्रेस में ही रहे कि उनका कहना था जब मेरे पिता के लिए अंतिम संस्कार किया गया तो कांग्रेस के ही तिरंगे में वो लिपटे हुए थे, यानी कि कांग्रेस के निशान पर मैं उसी में रहना चाहता हूं। सतीश शर्मा को पूरी उम्मीद थी कि उसके ख़ानदान को देखते हुए, उसकी डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें टिकट दी जाएगी। मगर फिर एक बार कांग्रेस ने भयानक भूलों में ये सबसे थरथराती भूल की, उनको टिकट ना देकर पुराने एक ओल्ड हॉर्स जो दलित समाज के हैं, और ये सीट जो थी अखनूर साइड से, ये जनरल सीट थी, उन्होंने ताराचंद को टिकट दे दिया। इस नौजवान को टिकट नहीं दी। जनता के आक्रोश और इस बहुत ज़्यादा गुस्से से वो निर्दलीय खड़े हो गए और वो जीते। उन्होंने राजेश शर्मा जो भाजपा के थे, उन्हें 6,929 वोटों के अंतर से हराया। 2 बार सांसद रह चुके मदन लाल बेटे सतीश शर्मा जो 42 साल के हो गए हैं, 33,985 वोट मिले। कहीं ना कहीं बदलाव भी है और डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए। जैसे छम मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो सब पे मेरा दायरा बड़ा सीमित है, मैं उस पर बात करूं गलत है। छम में एक अच्छा फैसला होगा। स्वर्गीय मदन लाल शर्मा साहब के नाम के आगे लोगों ने मोहर लगाई है, मेरा कुछ नहीं होगा। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद जो 3 बार इस सीट से जीते थे, उनके जो गुरु थे वो मदन लाल ही थे। वो मात्र 16,449 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। जब बात करें इंदरबल जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, प्यारेलाल शर्मा जो दिग्गज नेता थे, उन्होंने बहुत बड़े धुरंधर नेता गुलाम अहमद सरूरी को 643 मतों से हरा दिया। प्यारेलाल शर्मा को 14,195 वोट मिले, जबकि सरूरी को 13,552। बहुत सख्त मुकाबला था। मगर अगर इस नेता को पार्टी टिकट दे देती तो ये हाल ना होता जो हुआ है। और सरूरी जैसे धुरंधर को हराना, जो 2 बार जीते थे, छोटी बात नहीं थे। अब अगर हम बात करें बनी के निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रमेश्वर सिंह की, उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक जीवन लाल को 2,048 मतों से हराया। 16,242 वोट उन्हें मिले। और अगर हम बात करें स्वरणकोट में, जहां बहुत उम्मीद थी कि स्वर्गवासी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिया था वो जीतेंगे, मगर वो नहीं जीते, चूँकि अब तो इस संसार को छोड़ चुके हैं। वहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम 8,851 मतों से उन्होंने हराया। अकरम को जो मिले थे निर्दलीय को 34,201 वोट। बात अगर करते हैं मुजफ्फर इकबाल खान की, ठंडा मंडी सीट से भारतीय उन्होंने उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल मलिक को उन्होंने पराजित किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये बात तय करती है कि निर्दलीय जो हैं पार्टियों की भूलें, ना केवल भारतीय जनता पार्टी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की भूलें थी। आशा की जा सकती है ये पार्टियां अब आगे जब भी कोई चुनाव होगा या कुछ और होगा, चूँकि अभी बताया जा रहा है कि अब प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए 4th टायर जो होता है पंचायतों का और दूसरा उसके चुनाव होंगे, उसमें ये पार्टी भूलें नहीं करेंगी और एक नया इतिहास बनाएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।